हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। लेट मी चेक। मेरे पास से तो आवाज़ जा रही है। हुँ, हेलो। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, ओके। ठीक है, ठीक है। मेरे को भी अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अच्छा, कोई इश्यू नहीं। हाँ जी। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने डिट टेबल क्रिएट कर लिया था, राइट? हाँ जी। उसके बाद तो हम हमारे पास डेट ही देख रहे थे। सॉरी? डेट देख रहे थे ना, आप ईयर लेके आए थे जब वो 1905 वगैरह आ रहा था। हाँ, वो क्योंकि मेरे में डेटा का थोड़ा-सा इश्यू है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार ना डेटा अपना अपडेट कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? आपके में तो ऐसा इश्यू नहीं आ रहा? नहीं तो मैंने तो वही हुँ? फाइल इंपोर्ट कर ली ना इसके अंदर सीधा, जो कल सेव करी थी। आपके में इश्यू नहीं आ रहा है ना ऐसा कोई? नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार अपना ना वो कर लेता हूँ। मेरे को एक मिनट दो, फटाफट ट्रांसफॉर्म करके लोड करता हूँ अपना ये डेटा सेट सेट करता हूँ, ठीक है? एकदम। तो मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ कि डेटा सेट चेंज कैसे कर रहा हूँ मैं, है ना? गिव मी अ सेकंड। तो देखो मेरे पास एक्चुअली सही वाला डेटा सेट है, राइट? तो इसके अंदर मेरा सब कुछ वैल्यूज़ वगैरह सही से हैं, इसमें ऑर्डर डेट वगैरह अच्छे से है, ठीक है? तो अब मैं इसको मेन अपने डेटा सेट की तरह यूज़ करूँगा, ठीक है? तो मैं सुपरस्टोर को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अच्छा, एक मिनट पहले मेरे को प्रोडक्ट्स को डिलीट करना पड़ेगा। ये वाली फाइल के साथ आप दोबारा रिलेशनशिप बनाओगे? हाँ, दोबारा बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को अपना डेटा सेट फिक्स करना है ना, मेरा जो डेटा सेट ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है वो अच्छा, कल आप काफ़ी वो डेट इश्यू। टेबल में से ईयर को लेके आए थे ना? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि कल जो वो इश्यू हुआ था ना। 1905 आ रहा था जो आपका। हाँ, हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ वो ही मेरा कि भी आ रहा जो है वो तो। हाँ, तो तुम्हें फिर ये वाला काम करना पड़ेगा। मैं एक बार तुम्हें एक काम करता हूँ, ये जो नया वाला डेटा सेट है ना, ये भेज देता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ कर लो अच्छा। फिर, ठीक है? हाँ। 1 मिनट रुको, मैं भेज देता हूँ अभी। वो मेरे पास ना जो डेटा सेट था वो करप्ट हो गया था, तो उस वज़ह से ये इश्यू आ रहा था। तो मैंने अपना वो डेटा सेट रिफ्रेश कर लिया है एंड अब मेरा डेटा सेट एकदम सही से वर्क कर रहा है। सो वो वाला जो सही से वर्क कर रहा है डेटा सेट, वो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी।
ठीक है, तुम्हें फाइल भेज दी है, ये वाला यूज कर लो। 1 मिनट यार, मेरा तो हैंग मार के ये। कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। अब ये ना जो मैंने तुम्हें फाइल भेजी है वो एक एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो जब तुम गेट उसको डेटा में गेट जाते हो एक्सेल ना, से इंपोर्ट करूं हाँ एक्सेल वर्कबुक में जाके इंपोर्ट होएगी वो, क्या? ठीक है। तो जब तुम इंपोर्ट करोगे इसके अंदर ना 4 हमारे पास टेबल है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 4 टेबल है, हम सिर्फ ना ऑर्डर्स वाला ही इंपोर्ट करेंगे, बाकी की हमें नीड नहीं है। मैं सिर्फ ठीक है। ऑर्डर्स वाला टेबल इस तरीके से जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, हाँ जी हाँ जी, इस तरीके से मैं इंपोर्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास इस तरीके से मेरा डेटा खुल जाएगा सारा, राइट। हाँ सबसे जी, पहला 1 मिनट स्टेप, रुक जाओ बस। हाँ हाँ, सीधा पावर बीआई मैंने खोल दिया, सीधा बैंक रिपोर्ट में जाके कर लूं? ये फाइल इंपोर्ट ही नहीं करता जो सेव करी है। पावर बीआई खोल के एक ब्लैंक रिपोर्ट बना के हम वहाँ पे कर लो, हाँ, वो वाली कोई इशू फाइल नहीं है ऐसे वहाँ पे। रख देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो गेट डेटा करके वहां से कर लेना, कोई इशू नहीं है उसमें भी। हाँ, ऑर्डर्स वाली चूज करनी है ना? ऑर्डर्स वाली चूज करनी है। हाँ, ऑर्डर वाली चूज करनी है। इस पे मेरा लोड और ट्रांसफॉर्म डाटा वाला ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा। हो गया, लोड करनी है ट्रांसफॉर्म डाटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में करोगे तो ऐसा आपके सामने विंडोज आ जाएगी। होगी। हाँ तो जी, ठीक है, सबसे पहले अब मैं ना, क्योंकि हमने ये वाले स्टेप्स कर रखे हैं, तो मैं तुम्हें ना एक बार लाइन से सारे स्टेप्स बताता चला जाता हूँ, एंड देन तुम अपने आप करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी इससे तुम्हारी। ठीक है ठीक है। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसफॉर्म जैसे हम डेटा को करेंगे वो पूरा स्टेप मैं तुम्हें एक साथ बताता हूँ, एंड देन यू विल डू इट ऑन योर ओन। क्लियर है? ओके। ओके ना? ओके, तुम्हें स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो देखो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज मैं रो आईडी को रिमूव कर दिया, ठीक है, पहला स्टेप। देन मैं ऑर्डर्स को रीनेम करके सुपर स्टोर कर दूंगा, ठीक है, मैंने इसको रीनेम करके उसको सुपर स्टोर कर दिया। देन मैं ठीक ऑर्डर है। आईडीज में से ऑर्डर आईडी वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, रिमूव रोज पे जाके मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, ठीक है, इसमें से मेरे हाँ डुप्लीकेट रिमूव हो गए, ठीक है। हाँ जी। अब इसके बाद मेरे पास बाकी सब कुछ ठीक है, मैं अब ना इसमें से हम्म, रेफरेंस लेके 3 रेफरेंस बनाऊंगा। हाँ तो जी। रेफरेंस, इसका नाम, एक रेफरेंस आ गया, इसका नाम लेट से मैं रखता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है। देन सुपरस्टोर वाला एक और है, इसको भी मैं रेफरेंस लेके इसका नाम मैं रखता हूँ कस्टमर। प्रीमियम, सॉरी, कस्टमर। कस्टमर्स, बिल्कुल सही। फिर एक और रेफरेंस लूंगा मैं इससे, और इसका नाम मैं रखूंगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब तीनों के अंदर मैं वही वही कॉलम छोड़ूंगा जो जिनसे मेरे को चाहिए। सो ऑर्डर्स के अंदर आई वांट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम से मैं हटाना शुरू कर दूंगा, हाँ जी। है ना। मैं कंट्रोल ए करके, कस्टमर आईडी भी, कस्टमर आईडी चाहिए? हाँ कस्टमर आईडी चाहिए।
बाद में लिंक करेंगे ना टेबल्स को। जी हाँ जी। कस्टमर आईडी भी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए, और लास्ट में से फिर हमें सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, बाकी टेबल्स को आई विल रिमूव। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेरे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये सब बचा है ना। ये हो गया मेरा डन। अब हाँ मैं जाऊंगा जी। कस्टमर्स में मैं सिर्फ कस्टमर का डेटा रखूंगा, तो मैं ये सब कुछ हटाऊंगा और इसमें मैं कस्टमर आईडी से इंफॉर्मेशन रखना शुरू करूंगा सिर्फ। तो आई वांट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, और फिर सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन। ठीक है, इतना सब कुछ रखूंगा, बाकी सब कुछ रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये सब रखा। अब मैं साथ में एक काम क्या और करूंगा, कस्टमर आईडी सिलेक्ट करके इसमें से रिमूव रोज कर दूंगा एंड वी विल डू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसमें से मैं डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दी कस्टमर आईडी में से। ठीक है, अब सेम काम मैं प्रोडक्ट के साथ करूंगा। इसमें मैं एक बार सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ और रखूंगा क्या, सिर्फ मैं प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम, सिर्फ ये रखूंगा और बाकी सब कुछ 4 ही। रिमूव कर दिया। हाँ, 4 ही रहेंगे इसके अंदर। अच्छा और प्रोडक्ट आईडी में से अगेन मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। इतना कर लो। प्रोडक्ट्स वाली में क्या रखना था, प्रोडक्ट आईडी? किसमें? प्रोडक्ट वाली में। प्रोडक्ट्स वाली में? जी। प्रोडक्ट्स वाली में आपका प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सब। प्रोडक्ट नेम। ठीक है। हाँ जी। इतना कर लो, हो गया सर। उसके बाद कर देना। हो गया, इसके बाद कर दो सीधा क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, अब बस इसको 2 मिनट दो, ये आपका सारा कुछ क्लोज एंड अप्लाई कर देगा सब कुछ। ये ऊपर लिखा है, उस पे क्या करूँ, डिस्कार्ड चेंज करूँ, अप्लाई कुछ मत चेंज करो, करूँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करो, वेट करो, बस हो वो गया अपने हो आप गया करेगा सब कुछ। हो गया। ठीक है, अब मेरा पूरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब तुमने जी नया किया था तो तुम्हें डेट टेबल दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। डेट टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस पता है ना? जी। ये हाँ, ये सीधा तुम्हें दोबारा कॉपी क्रिएट करके करना मेरे को पड़ेगा। भेज दो ना। मैं व्हाट्सएप पे कॉपी करके भेज देता हूँ, डजंट मैटर, हाँ, ऐसे कोई कर इशू नहीं है। लेते हैं ना। हाँ, मैं भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक मिनट तो मेरे को। हेलो, एक बार मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। हम्म, 1 मिनट सर बस। हम्म, मैं पावर के दोबारा शेयर कर लेता हूँ। हो गया। डेट टेबल हो बना लिया, हाँ जी, आ गया वहाँ पे डेट टेबल। और इसके अंदर वो फिर मार्कर्स डेट टेबल भी कर दो, ऐसे यहाँ पे जाके इसको ऑन करके, और डेट के अंदर यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके। और कैसे डेट टेबल में जाके ऑन करके चूज कॉलम डेट सेव कर दी। बिल्कुल हाँ जी। डन। अब डेटा मॉडलिंग में जाएंगे हम। ठीक है, मॉडल व्यू में गए हम। जी। अब मॉडल व्यू में देखो, एक दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप बन गए फिर से, है ना। तो हमें अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा सही करना है। तो हाँ मेरा जी। 1 to 1 का जो ऑर्डर आईडी का रिलेशनशिप बना हुआ है, ये एकदम ठीक है। यहाँ से कस्टमर आईडी का बना हुआ है, बट ये इससे बना हुआ है, इससे नहीं बना हुआ। तो व्हाट आई वांट इज कि मैं इस वाले रिलेशनशिप को, जो सुपर स्टोर और कस्टमर आईडी के कस्टमर्स के बीच में बना हुआ है, इसको डिलीट कर दूंगा, है ना। और सिमिलरली
मैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट आईडी के बीच में जो बना सुपर स्टोर के बीच में बना हुआ है इसको भी डिलीट कर दूंगा। एक बार ऐसे करे, सारे डिलीट करके दोबारा बनाए। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, सारे डिलीट कर लो दोबारा बना लेंगे। हाँ, समझ भी आ जाएगा ना फिर। कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस ये टेबल्स हैं। ठीक है, मेरे पास ये सारे टेबल्स हैं। अब मैं सबसे पहले सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी जोड़ दूंगा। तो सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी एक को मिनट सर, ड्रैग एंड एक ड्रॉप मिनट, कर दूंगा। एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा था कि हमने ये वाला काम सारा किया ही हुआ था ना। सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी। हेलो, हेलो, क्या कह रहे हो? अब बताओ कैसे रिलेशनशिप बनाने हैं, मैंने वो डिलीट कर देखो, दी है। हाँ, अब सुपर स्टोर में से ऑर्डर आईडी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो फ्रॉम सुपर स्टोर टू ऑर्डर्स, वन ऑन वन बोथ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सर एक सेव। मिनट, ऑर्डर्स वाली में ऑर्डर आईडी नहीं आ रही मेरी तो। स्क्रॉल करके देखो ना, आ जाएगी। नहीं है, कस्टमर आईडी बता रही है। इसमें ऑर्डर आईडी नहीं है आपकी? ये ऑर्डर डेट आ रही है। नहीं, आपने फिर जब कॉलम्स को डिलीट किया ना ऑर्डर में से, तो आपने ऑर्डर आईडी भी डिलीट कर दिया शायद से उसमें से। ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके देख के आऊं। हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ। इसके अंदर आपके जो स्टेप्स है ना, उसमें देखो। डेट में ऑर्डर डाइट रिमूव कॉलम, मैं इनको हटा देता हूँ पहले एक बार, अब दोबारा चूज करके हटा देता हूँ ना। नहीं, तुम सीधा सीधा अपने ऑर्डर्स वाले टेबल में जाओ और यहाँ पे देखो रिमूव कॉलम सोर्स, ये सब लिखा होगा, इसके अंदर ऑर्डर आईडी भी होगा, ऑर्डर आईडी को हटा देना बस हम्म, इस जगह पे ऊपर। ठीक है, एक मिनट बस सर। कोई इशू नहीं, ले लो, एक मिनट ले लो। ऑर्डर्स वाले में प्रोडक्ट आईडी लेंगे ना? हाँ, लेंगे। कस्टमर आईडी भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। बाकी सब रिमूव। शिप डेट, शिप मोड भी लेंगे ना? लीडरशिप मोड भी लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी। अभी ऑर्डर आईडी एक बार डुप्लीकेट हटा दूं बस। हम्म, एंड अप्लाई। ओके, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर वाले के साथ। अरे एक मिनट, वो पहले रिलेशनशिप बना हुआ आ गया। ऑर्डर आईडी के साथ ऑर्डर आईडी 1 to 1। 1 to 1। हाँ जी। ठीक है, जी अब इसके बाद हम करेंगे जो कस्टमर्स है जी। उसमें से कस्टमर आईडी लेके जो ऑर्डर्स है उसके अंदर कस्टमर आईडी पर, हाँ जी, 1 to और इसमें many। हाँ 1 to many कार्डिनलिटी रहेगी, क्रॉस फिल्टर हाँ एक्शन जी, सिंगल और सेव। हाँ जी। सेम करेंगे हम प्रोडक्ट आईडी के साथ, प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी पे ऑर्डर्स ये वाले वन टू सही ले मैनी रहे। लेंगे। नहीं नहीं, जो प्रोडक्ट वाला टेबल है उसमें से लेके ऑर्डर्स वाले टेबल पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो 1 to many करेंगे और सिंगल एंड सेव। ये तो मेन्यू टू मेन्यू आ रहा है मेरा। मैनी टू मैनी आ रहा है, तो तुमने फिर प्रोडक्ट आईडी को वो नहीं किया होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। करा था। नहीं दोबारा करा करके होगा आऊँ? वरना। सॉरी, दोबारा करके आऊँ? दोबारा कर लो एक बार वहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, चूज एंड अप्लाई। 1 to many। हाँ 1 to many आएगा।
हाँ जी, सिंगल हाँ हो गया। ठीक है। सेम चीज, जब आप जो डेट टेबल है उसकी डेट को लेके ऑर्डर डेट पे हाँ, ड्रैग कर दोगे, और ये भी वन टू मैनी एंड सिंगल। ऑर्डर डेट डेट। टेबल में से डेट टेबल में से डेट कॉलम को लेके हाँ ऑर्डर जी, डेट में, ऑर्डर सॉरी टेबल में ऑर्डर डेट पे ड्रैग करोगे। ठीक है। ठीक है। वन वन टू टू मैनी मैनी। कंडेंटी, हाँ, और सिंगल। ठीक है, ठीक सही। है इस तरीके से आपके ये 3 कनेक्शन बन जाएंगे। जी। डन। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मॉडल व्यू रेडी हो गया, हमारी मॉडलिंग पूरी रेडी हो गई है। अब अगर मैं लेट से ईयर्स को प्लॉट करना चाहूंगा, तो मेरे पास ईयर्स, एक मिनट, अभी भी इशू आ रहा है। अब क्यों इशू आ रहा है? एक मिनट में अभी, ना डेट टेबल दोबारा बना लेता हूँ एक बार। हमारे में भी इशू आ रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, एक बार चेक करो। मेरा तो वही आ रहा है, 2014, 15, 16, 17। हाँ, तुम्हारा सही हो गया ना। ठीक है। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार से दोबारा बना लेता हूँ, शायद से मेरे में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, मैं एक बार इसको दोबारा बना लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से न्यू टेबल इंसर्ट करूंगा। यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। अब इसको मार्कर स्टेट टेबल कर देंगे। ऑन कॉलम डेट सेव। ठीक है, मैंने इसे मार्कर स्टेट टेबल भी कर दिया। ठीक है। अब आई विल गो टू मॉडल व्यू, और डेट को मैं ड्रैग कर दूंगा ऑर्डर डेट के ऊपर। सर ये मेरे ईयर वगैरह पे वो एम वाला निशान तो नहीं आ रहा? तुम्हारा में भी कुछ अलग तरीके से सही से बन रहा हो, अभी मैं देखता हूँ मेरे में क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। हाँ, मेरा भी चला गया ना, देखो। हाँ जी, हाँ जी। है ना, अब अगर मैं ईयर को प्लॉट करूंगा, तो देखो मेरा सही से ईयर आ रहे हैं। हम्म। है ना, तो मेरा भी, आपका जैसे लेफ्ट हैंड और साइड आ रहा है ना, मेरा राइट हैंड साइड आ रहा है। डजंट मैटर, वो तो कहीं पे भी रख लो उसे। नहीं नहीं, फिर जैसे ये 2014, 15, 16 लिखा आ रहा है ना, हाँ, स्क्वायर के राइट हैंड साइड आ रहा है मेरा। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, बस मैं यहाँ से ईयर के आगे अब जो टिक है उसको हटा दूंगा, और मेरा ये खाली हो जाएगा, और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। कर दिया। हाँ, तो अब मेरी डेटा मॉडलिंग पूरी हो गई है। ओके। हम्म। पार्ट था आपको पूरा डेटा मॉडलिंग का। हम्म। मेरे को 1 मिनट देना, ठीक है। What we need to do is, हम अब क्रिएट करेंगे मेजर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो हमने डेटा मॉडलिंग कर ली है, बिल्कुल रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ हो गया है। ये भी ठीक है। अब हम मेजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, अब हम मेजर्स क्रिएट करेंगे। कैसे? ठीक है। तो देखो, मेजर्स क्रिएट करने के लिए ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं जो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उन्हीं के अंदर क्रिएट कर लूं, या फिर एक नया टेबल बना लूं। तो व्हाट आई हम्म। विल डू इज कि मैं ना सिंपल सा नया टेबल बना लेता हूं, उसके अंदर मैं अपने मेजर्स को क्रिएट करूंगा। क्या? ठीक है। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज मॉडलिंग में जाके न्यू न्यू टेबल। टेबल, है ना, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मेजर्स। ठीक है। अब स्क्रीन जूम कर लोगे आप थोड़ी सी? हाँ, मैं कर देता हूँ। और मेरे को ना यहाँ पे एक मिनट, तो एक बार स्क्रीन शेयर बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा उसके लिए।
तुम दिख रही है? हाँ जी। ओके, पावर बीआई में वापस आ गया हूँ। अब मैं ना मेजर्स क्रिएट करूंगा, ठीक है? तो मेजर्स इक्वल्स, ठीक है, और इसको बस मैं ना ऐसे ही रन कर दूंगा, उसके अंदर कुछ लिखूंगा नहीं, सब मेजर्स इक्वल करके रन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा। एंटर किया, हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, मेजर्स इक्वल एंड टिक करके मैंने इसको क्रिएट कर दिया। हाँ जी। अच्छा, ये रिजर्व स्ट्रिंग है। मेजर्स की जगह पे ना इसको कुछ और कर लो। हाँ मेजर्स का नाम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो लेट्स डू कस्टम लिख दो, कस्टम बना लेंगे इसको, ठीक है? मतलब कस्टम इसमें चीजें डाल रहे हो, ठीक है? कस्टम लिखा, कस्टम क्रिएट हो गया। यहाँ पे मेरा एक कस्टम के नाम से टेबल क्रिएट हो गया, राइट? हाँ जी। देखो इस तरीके से, बस मैंने हो फिर गया हो नाम गया लिख हो के, गया। हो गया ना? अब देखो, इसको जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा ना, तो इसके अंदर बस कॉलम ऐसे ही पड़ा है एंड इसके अंदर खाली है बेसिकली ये, राइट? हाँ जी। तो मैं इसके अंदर अपना सबसे पहला कॉलम ऐड करूंगा। तो पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे? बस क्लिक करूंगा और ये ऐसे इस तरीके से सिलेक्टेड दिखेगा। हाँ जी। है ना? अब इसके अंदर मैं जाऊंगा मॉडलिंग के अंदर एंड यहाँ से मैं क्लिक करूंगा न्यू मेजर पर। कहाँ पे है न्यू में? ये रहा। मॉडलिंग में न्यू मेजर, हाँ जी। इसमें मैंने क्लिक किया। अब ये बस एक टेक्स्ट क्वेरी खोल के दे देगा, ठीक है? अब इसमें ना हाँ जी। मेजर्स बनाएंगे हम। मेजर्स बनाते हैं, लेट्स से मेजर्स होते क्या है? मेजर्स पहली बात तो ये होती है कि हम ना कुछ कैलकुलेशन करके एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ कैलकुलेशन करके एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम एक्सेल के अंदर एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाते थे ना, हाँ जी। हाँ जी। अपने खुद के कैलकुलेशन करके फॉर्मुलाज लगा के कॉलम्स बनाते थे पूरे पूरे। हाँ जी। तो उसमें भी मेजर्स वही है। पावर बीआई में मेजर्स बेसिकली वही है कि हम कॉलम्स बना रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं इसमें डाल दूंगा टोटल सेल्स का बना रहा हूं मैं पहले, ठीक है? टोटल सेल्स किया मैंने। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगा सम का फॉर्मूला एंड सम के अंदर ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स में से सेल्स। इस तरीके से मैंने टोटल सेल्स का एक मेजर बना दिया, ठीक है? एक मिनट सर, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल लो। सेल्स, उसके बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर के बाद सेल्स। ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मेजर बना दिया बेसिकली, ठीक है? हाँ जी। बस मैं इसको यहाँ से टिक कर दूंगा। अब मैं टिक करूंगा तो इसके अंदर टोटल सेल्स आ गया, टोटल सेल्स आ गया। है ना? हाँ। अब मेरे को इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूंगा। कॉलम वाले को? हाँ, जो कॉलम ऐसे लिखा हुआ है ना, एक मिनट, उससे क्या करना है? अच्छा, इसे डिलीटेबल नहीं है, ठीक है, छोड़ो, कोई इशू नहीं है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, जी। ठीक है? इसको पड़ा रहने देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? हम्म। अब मैं अगेन ये सेलेक्टेड एक काम, मैं ना चीज करके देखता हूँ, एक मिनट दो मेरे को, ठीक है? क्या? तो सही मेरा हिसाब रहा नहीं, ठीक है, छोड़ो। तो अब जैसे हमने ये मेजर क्रिएट किया ना एक, समझ रहे हो? अच्छा, एक मेजर क्रिएट कर दिया आपने? हाँ, वो एक मेजर क्रिएट हो गया ना मेरा, ये टोटल सेल्स वाला, बस इतना ही था, हाँ 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 हाँ। ठीक है? एक मेजर हमारा क्रिएट हुआ। अब ऐसे ही मेरे को दो मेजर और क्रिएट करने हैं, एक टोटल प्रॉफिट का और एक टोटल क्वांटिटी का, ठीक है? ठीक है। तो आप भी क्रिएट कर लो, मैं भी क्रिएट करता हूँ। टोटल प्रॉफिट बेसिकली पूरा सब कुछ सेम रहेगा, बस टोटल अंदर प्रॉफिट ऑर्डर्स में से हम इस बार सम। प्रॉफिट चूज कर लेंगे, इस तरीके से बस, ठीक है? ऑर्डर्स में से क्या करना है? प्रॉफिट चूज कर लिया क्योंकि टोटल प्रॉफिट है ना। जी, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको टिक कर दिया। इसका टिक कर दिया। ये टोटल मेरा एक मेजर प्रॉफिट आ और बन गया। गया, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ गया, है ना? अब ऐसे ही मैं एक मेजर और बना लूंगा,
मॉडलिंग, न्यू मेजर, इस बार मैं बनाऊंगा टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी, हाँ, टोटल क्वांटिटी का एक मेजर बना लिया मैंने, ठीक है। टोटल क्वांटिटी इक्वल टू सम कर दूंगा, अगेन सम के अंदर मैं डाल दूंगा ऑर्डर्स में से सेल, ऑर्डर्स में से सेल्स, सेल्स। ठीक है। हाँ, सेल्स, इसको मैंने बंद किया और रन कर दिया। मेरे 3 मेजर्स बन गए बेसिकली, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी और टोटल सेल्स के, जी। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बनाते हैं एक, ठीक है। कि हमारे पास जो हमारे टोटल सेल्स है उसमें से प्रॉफिट का मार्जिन कितना बच रहा है हमारे पास, हम कितना मार्जिन बचा पा रहे हैं, हम्म, ठीक है। तो अगेन मॉडलिंग में न्यू मेजर करूंगा मैं, ठीक है। और इसका मैं नाम दूंगा प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, इस तरीके से। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज डिवाइड का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए हुआ डिवाइड नहीं। लिखा, क्या नहीं हुआ? ये लिखा रहा है टू यूज स्पेशल कैरेक्टर इन ए मेजर नेम एंड क्लोज द एंटर इन द ब्रैकेट्स। हमने फॉर्मूला लिख लिया पूरा, हैं, एक मिनट फॉर्मूला सर, तो एक लिख लो मिनट। पहले पूरा। हाँ हाँ। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइड मैं टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा टोटल सेल्स से, टोटल डिवाइड सेल्स से, कर मतलब ऐसे टोटल। टोटल प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल्स, और ब्रैकेट में लिख दूंगा 0, कि मतलब अगर कोई एरर आ रहा है तो मेरा आंसर 0 आ जाए, कि मतलब मान लो बाई चांस मेरा टोटल सेल्स 0 है तो ये डिवाइड एरर दे देगा, मतलब 0 से डिवाइड करना तो पॉसिबल होता नहीं है, तो एरर आ जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा एरर आए तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एरर, मेरा जो पावर भी आया वो मेरे को 0 दे दे वापस, ठीक है। समझे 0 क्यों लिखा है मैंने? हाँ जी, हाँ जी। समझ गया ना? तो मैं इसको एंटर करूंगा और मेरा ये वाला मेजर भी बन गया प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज का, हाँ जी, बन गया। बन गया ना? हम्म, ठीक है। तो बस एक काम करते हैं, एक दो मेजर्स और बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम ना प्रॉपर एक थोड़ा बड़ा मेजर बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। हम थोड़ा बड़ा मेजर बनाएंगे, लेट्स से एक हमने मेजर बनाते हैं हाई वैल्यू सेल्स का। हाई वैल्यू सेल्स। हाँ, तो एक न्यू मेजर में क्लिक करूंगा, इसका नाम मैं क्या रखूंगा, हाई वैल्यू सेल्स, हाई वैल्यू सेल्स। ठीक है। अब क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है तो आई विल डू शिफ्ट एंटर ताकि मैं अगली लाइन में आ जाऊं, ठीक है। शिफ्ट एंटर। हाँ जी, और इसके बाद मैं यूज करूंगा कैलकुलेट, कैलकुलेट हाँ जी, एक्सप्रेशन। ठीक है। इसके बाद मैं एक और बार शिफ्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा, और अभी मेरे से पहले मांग रहा है एक्सप्रेशन, कि मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है जिसको मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं टोटल सेल्स दे दूंगा इसे, मैंने इसे दिया टोटल सेल्स, टोटल ठीक है। सेल्स। मैंने इसे दे दिया टोटल सेल्स, हाँ। अब मैं एक कॉमा डालूंगा हम्म, और अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। अब मेरे को देना है इसे फिल्टर 1, मतलब फिल्टर क्या करना है मेरे को, राइट। हाँ जी। तो इसके अंदर मैं यूज करूंगा फंक्शन ऑफ फिल्टर, फिल्टर। ठीक है। मैं फिल्टर कर रहा हूँ ऑर्डर्स वाले टेबल को, सो मैं लिख दूंगा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। ठीक है। और किस बेसिस पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो मेरे सेल्स हैं वो 1000 से ऊपर की है या 500 से ऊपर की है, ठीक है। हम्म, तो आई विल डू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में से हमारा सेल्स इट शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 800, कि इसको मैं हाई वैल्यू सेल कंसीडर कर रहा हूँ, कि जो भी सेल मेरी 800 डॉलर से 800 रुपए से ऊपर की है उसको मैं एक हाई वैल्यू सेल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है।
800। हाँ 800 से ऊपर की सेल को हाई वैल्यू सेल कंसीडर करता हूँ, मतलब डॉलर्स में है वैल्यू। हाँ जी। ठीक है, इसको मैंने किया बंद, और अब मैं नेक्स्ट लाइन में आके ऊपर जो मेरा कैलकुलेट वाला है उसको भी बंद कर दूंगा। ये मेरा फॉर्मूला। ठीक है, इसको टिक कर दो। बस इसको टिक कर दो, ये हमारा हाई वैल्यू सेल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेरा हाई वैल्यू सेल्स भी बन गया। बन गया। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, अब लेट्स से 2-3 और बनाते हैं। नया मेजर क्रिएट करूंगा। न्यू मेजर। अब ना मैं ना आपको मेजर्स इतने सारे इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू टू लर्न कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं पावर बीआई के। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूरी नहीं है कि आपको इतने ही मेजर्स बनाने पड़े हर एक के अंदर, राइट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से एक न्यू मेजर क्रिएट करते हैं अगेन। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं निकालना चाहूँ एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट, मैं ये निकालना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट मेरा सर। हाँ एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट। हाँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट एवरेज ऑन एन एवरेज कितने प्राइस पे बिक रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए कैसे निकालूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एवरेज का। ठीक है, एवरेज। ठीक है। सॉरी एवरेज नहीं, मैं यूज करूंगा एवरेज एक्स का, मतलब एवरेज एक्स का। एट्रिब्यूशन। हाँ ठीक है, मतलब एवरेजेस कि मैं एक पूरी सीरीज का एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, एवरेज एक्सेस कि मैं सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन का एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा टोटल सेल्स का हो गया, या रोलिंग एवरेज हो गया कि मतलब 5 का निकाला फिर अगले 5 का निकाला फिर अगले 5 का निकाला, ऐसे निकाला, या प्रोडक्ट वाइज निकाला। एवरेज एक्स बेसिकली ये होता है। ठीक है, जी। कंडीशन के साथ एवरेज निकाल रहा हूँ मैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले दूंगा अपना टेबल। अब टेबल ना मैं दूंगा इसको ऑलरेडी फॉर्मेटेड, कि वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से टेबल दे रहा हूँ मैं उसे। ठीक है, तो वो कैसे दूंगा, वैल्यूज। वैल्यूज। ठीक है, इसके अंदर आई विल डू प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट का टेबल है ना, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। और इसमें से मैं प्रोडक्ट आईडी दूंगा इसे, इस प्रोडक्ट तरीके से। आईडी। हाँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आईडी यूनिक है ना, हाँ जी, रिमेंबर हाँ जी। कि प्रोडक्ट आईडी मेरे पास हर एक प्रोडक्ट के लिए एक ही है। हम्म, अब मैं हर एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस निकाल लूंगा इस तरीके से मैं, हाँ जी। कॉमा करके आई विल डू कि मेरे को निकालना कितना है, चलो टोटल सेल्स, मैं टोटल सेल्स में से निकालूंगा ये, टोटल सेल्स। कि टोटल सेल्स का एवरेज कितना हमारा वो बन रहा है उस हाँ जी। प्रोडक्ट का। मैंने से बंद कर दिया, ठीक है, अब टिक कर दूं। अब टिक कर देंगे। ठीक है, बन गया। हमारा एवरेज सेल्स पर प्रोडक्ट भी आ गया, राइट। हम्म। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, जो एक कॉलम वाला ऐसे कस्टम का इक्वल टू ऐसे कॉलम पड़ा हुआ है ना, जी। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। जी। ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया है मैंने सिंपली, हाँ एंड आई जी। विल डू, इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ सीधा। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ लेट्स से, एक नया बनाते हैं मेजर, इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी शेयर परसेंटेज। ठीक है, कैटेगरी शेयर एक परसेंटेज मिनट, बना रहा हूँ। नाम वाली चला गया मेरा, तो ये वन लिखा था जो। एक मिनट सर। नो इशू। कैटेगरी सेल्स परसेंटेज, कैटेगरी शेयर शेयर परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है। ठीक है, अब इसमें ना फॉर्मूला लिखने से पहले हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये ना कॉलम है, ये एक मेजर नहीं है। ठीक है, रिमेंबर दैट, ये एक कॉलम है ना कि मेजर है मेजर ना, नहीं है। हाँ जी। राइट। तो हम इसके अंदर एक मेजर की वैल्यू डाल नहीं पाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इसको देखते हैं कि इसको अगर हम मेजर में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है,
तो लेट्स से कहीं से मैं अगर इसे डू यू हैव समथिंग जिसको मैं इससे कन्वर्ट कर दूं। कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज इसको रिमूव भी नहीं कर सकता। हाँ। न्यू मेजर लिखा आ रहा है। नहीं नहीं, वो न्यू मेजर मतलब एक नया मेजर क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। एक काम ठीक करते हैं, इसको ना हाइड कर देते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा पीछे पड़ा हुआ, मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, ठीक यही है, कर लेता हूँ। हाँ हाइड कर लेते हैं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता वो पड़ा हुआ। और यहाँ से ना मैं टिक करने के लिए क्रॉस कर दूंगा इसे, मैंने उसको ठीक हाइड है। कर दिया है। ठीक हाँ है, जी। और एक काम करते हैं, इतने ही मेजर्स रखते हैं, काफी है इतने मेजर्स। हाँ अगर जी, हाँ और जी। मेजर्स की नीड पड़ेगी फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम और मेजर्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हमने ये मेजर्स क्रिएट ये कर लिए देखो, हैं हर एक इसका के फिर फॉर्म। टेबल का नाम देखो क्या आ गया, कैटेगरी शेयर परसेंटेज। उसको तो रीनेम कर लेंगे हम, ठीक ऐसे है, मैं ठीक रीनेम है। कर दूंगा। कस्टम कस्टम करते हैं आप। कस्टम या कस्टम मेजर्स कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, मैंने कस्टम मेजर्स रख दिया। कस्टम मेजर, ठीक है सर। हाँ, वो तो कुछ भी रख लो, हमारी मर्जी होती है वो तो। ठीक है, जी। हमने अपने मेजर्स क्रिएट कर लिए हैं बेसिकली। ओके, हाँ, हाँ जी। चलो ठीक है, इसको मैं सेव कर ओके। दूंगा। ओके मैंने सर। अपनी फाइल को कर दिया सेव, एंड यहीं पे करते हैं क्लास को जी। ठीक है, क्लास को एंड यहीं पे करते हैं। ओके ओके सर। ओके, चलो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।